नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज वैशाख कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी वार बुधवार और तारीख 15 अप्रैल 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते 24 घंटों में बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में कई स्थानों पर घने बादलों की आवाजाही देखी गई। कहीं से भी मौसम में बदलाव के समाचार नहीं है। अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने के साथ ही अब तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा 41.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अन्य शहरों में भी अब दिन का पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। हवाएं अधिकतर समय दक्षिण पश्चिम से चल रही है। बढ़ते तापमान के कारण लू का एहसास भी होने लगा है। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आने से आज पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में ऊंचाई वाले हल्के बादल देखे जा सकते हैं। कल से अगले 3 दिनों में इन बादलों की तादाद बढ़ने तथा राज्य भर में मौसम हल्का छायादार रहने की संभावना है। तत्पश्चात फिर से सप्ताह भर के लिए आसमान साफ और उसके बाद अप्रैल के अंतिम दिनों में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने फिलहाल दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अक्षय तृतीया के आसपास जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। अगले 10 दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की आशंका है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई शेष रहा फसल कटाई व थ्रेशिंग का कामकाज पूरा कर सकते हैं। बढ़ते गर्मी के असर को ध्यान में रखते हुए जायद में लगाई हुई हरे चारे की फसलों और कद्दू वर्गीय सब्जियों में नियमित अंतराल से हल्की सिंचाई जारी रखें। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो शुक्रवार को हड़ी अमावस्या है। प्रतिपदा शनिवार को चंद्र दर्शन होगा। उसके बाद अगले दिन रविवार 20 अप्रैल को आखा तीज का त्यौहार है और इसी दिन मुस्लिम भाइयों का 11वां महीना जिलकात भी शुरू होगा। सोमवार को सूर्योदय के कुछ देर बाद तक तृतीय तिथि रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लगेगी और वो मंगलवार को सूर्योदय से पहले उतरने से इस बार चतुर्थी तिथि क्षय है। ऐसे में अक्षय तृतीया का त्यौहार 20 अप्रैल 2026 को मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। इन दिनों पंचांग चल रहे हैं। 17 अप्रैल को दोपहर 12:02 पर पंचांग उतरेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेगा। इस सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को रेवती और अश्विनी नामक अर्धगंडमूल नक्षत्र है और इन 2 दिनों में जन्म लेने वाले बच्चों का सूर्य पूजन 28 दिनों का मान्य है। सूर्य कल 14 अप्रैल से अश्विनी नक्षत्र के दौरान मेष राशि पर आ चुका है और अगले 14 दिनों तक अश्विनी वाह्या चलेगा और इस वाह्या में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। इस बार आखा तीज को कृतिका नक्षत्र अधिक मिला है, जबकि रोहिणी मात्र चौथाई भाग के ही करीब मिला है, लेकिन रोहिणी मिली जरूर है। कहा जाता है कि कृतिका करे किरबरो, रोहिणी करे सुगाड़, जे आवे मृगशिरा तो अनचित्यो पड़े अकाल। तो दोस्तों, भले ही इस बार विज्ञान कमजोर मानसून को लेकर डरा रहा है, लेकिन इस साल कई ऐसे शुभ योग हैं जिसकी बदौलत ये वर्ष कष्टप्रद होने के बावजूद भी किसान भाइयों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब अगले सप्ताह में कृषि जगत चैनल से भी मानसून 2026 की ज्योतिषी भविष्यवाणी की जाएगी, जिसमें विस्तार से उन सारे तथ्यों को आपके सामने रखा जाएगा जिसको समझने में आपको आसानी होगी कि हमें इस साल फसलों की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों, कीजिए बस थोड़ा सा और इंतज़ार। और दोस्तों, आप किसान भाई बहनों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, इसके लिए हमने आज से आपके लिए जिले, तहसील और छोटे गांव स्तर पर भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जिसमें आप पधार कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वहीं औषधि भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जालोर जिले के लाल जी की डोंगरी में है। बाखासर रोड पर पेट्रोल पंप के पास कन्हैया होटल में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो चितलवाना, बाखासर, आरवा, वेड़िया, काटिया, भीमगुड़ा और जितने भी आसपास के जो किसान भाई बहन हैं वो इस कार्यक्रम में आज 15 अप्रैल को जरूर पधारें। हमें आपकी सेवा का मौका अवश्य दें। इस कार्यक्रम में आप मेहरबानी करके 11 से 11:30 बजे के बीच में पधार कर इस इवेंट का हिस्सा ज़रूर बने। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, बस आपको मेहरबानी करके समय निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारना है। वहाँ आने से पहले अपना नाम हमारे पास ज़रूर दर्ज करवाएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कृषि जगत चैनल के माध्यम से पधारे हैं।
तो कई साथियों ने हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर उपस्थित होने के लिए लिस्ट में नाम लिखवा लिया है। आप भी 11 से 11:30 बजे के बीच में पधार कर इस कार्यक्रम का लाभ जरूर लें, क्योंकि दोस्तों जब हम ऐसे कार्यक्रम अटेंड करेंगे तो हमारी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए और अपने गांव में भी ऐसा प्रोग्राम करवाने के लिए हमें कॉल करें। नंबर है 9660819123, यानी कि 9660819123। तो हमें रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी सज्जन हमसे संपर्क करके शुद्ध आयुर्वेद के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज की मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।